हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले देखिए, आपको क्लास 10th के लिए साइंस पढ़ाया जा रहा है, जिसका न्यू सेशन स्टार्ट आपको हुआ था। अब हम सोच रहे हैं क्लास 11th का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे 4 मार्च को, वैसे तो देखा जाए तो 10 का यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था वो 3 मार्च को ही समाप्त हो गया था और आपके लिए खाली टाइम है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा साइंस में देखिए, अगर कोई भी बायो ग्रुप से होता है तो उनको 3 साइंस पढ़ना पड़ता है। साइंस में 3 भाग पढ़ना पड़ता है। एक आपका जो क्लास 10th में थे, अभी इसके पहले आप क्लास 10th में आपको देखने के लिए साइंस केवल मिल रहा था, केवल साइंस देखने को मिल रहा था। अब उसी साइंस में आप 3 भाग पढ़े होंगे। बताया गया होगा आपको, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी। तो उसी प्रकार से जो क्लास 10th है, अगर आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे साइंस में आपको 3 भाग और तीनों का अलग अलग आपको बुक देखने के लिए मिलता है। एक अगर आप बात करेंगे तो जैसे आपका केमिस्ट्री है, एक केमिस्ट्री है, और दूसरा अगर आप बात करते हैं तो आपके पास देखा जाए तो एक बायोलॉजी हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप तीसरे की बात करते हैं तो आपका हो जाता है फिजिक्स। तो इस प्रकार से आपको जो क्लास 10th में आप एक ही बुक में पढ़ रहे थे तीनों को, अब यही क्लास 11th में आपको 3 भाग इसका देखने के लिए अलग अलग बुक आपको दिखाई देता है और इसी को विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ता है। यही आपको 12 में भी देखने को मिलता है। तो अभी हम आप बात करेंगे कि आपको जो क्लास 11th है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद आपको बायोलॉजी बताया जाएगा। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो केमिस्ट्री में आपको देखिए, तो पहले तो आपको हम बता देते हैं केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। तो पेपर फर्स्ट में जो भी आपके पास चैप्टर वाइज है पहले उसको आप जानेंगे, उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट पेपर होता है केमिस्ट्री का, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो पेपर सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है उसको हम बोलते हैं, सेकंड पेपर को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फर्स्ट पेपर में आपके पास कौन कौन सा लेसन उसको हम जान लेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर में कौन कौन सा लेसन उसको जानेंगे। तो फर्स्ट पेपर में देखिए पहला आपका लेसन आता है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। देखिए पहला आपका चैप्टर आएगा रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद देखिए सेकंड लेसन आपका आता है परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। उसके बाद आपको तीसरा लेसन देखने को मिलता है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। परमाणु की संरचना के बाद तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तता बताया जाता है। तो यहां पे देखिए तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता। ये आपका तीसरा लेसन हुआ। उसके बाद चौथा लेसन आपका आता है रासायनिक आबंध
की आणविक संरचना। देखिए रासायनिक आबंध की आणविक संरचना आता है। फिर 5वां लेसन आता है द्रव्य की अवस्थाएं। देखिए स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद देखिए आपका 6वां लेसन आता है द्रव्य की अवस्थाएं के बाद जो 6वां लेसन आपका आता ऊष्मागतिकीय। थर्मोडायनेमिक वाला आपका लेसन आएगा। फिर आपका जो 7वां लेसन आता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य। इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेपर में कितने चैप्टर दिखाई देते हैं? 7। तो पहला आपको बताया गया रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। दूसरा आपको बताया गया परमाणु की संरचना। तीसरा आपको बताया गया तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। चौथा लेसन आपको बताया गया रासायनिक आबंध की आणविक संरचना। 5वां लेसन आपको बताया गया द्रव्य की अवस्थाएं। 6वां लेसन है ऊष्मागत की थर्मोडायनेमिक। 7वां लेसन है रासायनिक साम्य। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेपर में कितना चैप्टर दिखाई देगा? 7। इसी प्रकार से आपको सेकंड पेपर में भी 7 ही चैप्टर दिखाई देगा। तो टोटल देखा जाए तो सब मिला करके आपको 14 चैप्टर क्लास 11th में पढ़ना पड़ता है और सबके बारे में आपको बता दिया जाएगा। एक एक करके सबको आपको देखना है। और पर डे अगर आपको वीडियो को देखते हैं तो आप अगर वीडियो को भगा के ना देखें, तो अगर आप वीडियो को जितना उसका टाइम है उतना आप देखते हैं तो 100% आपको पहले तो इंडेक्स क्या है इसके बारे में आप जान लेंगे और एक एक लेसन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। जो इसका जो प्रैक्टिस है उसको भी करवा दिया जाएगा। अब देखिए इतना आपको ही बता दिया गया है। अब सेकंड पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड पेपर में कौन कौन सा है? देखिए सेकंड पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड पेपर में देखा जाए तो जो आपके इधर है राहुल सर, देखिए इधर पेपर सेकंड, उधर आपके पास पेपर फर्स्ट था, यहाँ पे आपके पास पेपर सेकंड है। सेकंड पेपर में आपको देखने के लिए देखिए क्या मिलता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उधर क्या था आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था और इधर क्या है आपका? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अकार्बनिक रसायन है। तो इसमें कौन कौन सा लेसन है उसको भी आप जानेंगे। तो देखिए पहले आपका आता है रेडॉक्स अपक्रियाएं। कौन सा आपका आएगा? रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो पहला चैप्टर आपका ये हो गया। दूसरा आपका देखिए हाइड्रोजन बताया गया है। तीसरा आपको बताया गया एस ब्लॉक के तत्व। चौथा आपको बताया गया पी ब्लॉक के तत्व। 5वां लेसन आपको बताया गया कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कुल कुछ यहाँ पे आप बता सकते हैं मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, और यहाँ पे बोला गया हाइड्रोकार्बन, पर्यावरणीय रसायन। तो इस प्रकार से आपको इसमें भी टोटल अगर देखा जाए तो 7 चैप्टर, जैसे वहाँ पे आपको 7 चैप्टर देखने को मिला था उसी प्रकार से आपको इसमें भी 7 चैप्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रेडॉक्स अपक्रियाएं, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, पर्यावरणीय रसायन। तो इस प्रकार से आपको देखा जाए तो इसमें टोटल कितने चैप्टर होंगे? 7। और 7 इसको लेकर के 7 इसको लेकर के टोटल देखा जाए तो 14 चैप्टर होगा आपका। ठीक, अब देखिए इतना आपको करने के लिए पहले तो आप एक बढ़िया नोट्स अपना तैयार करेंगे, बनाएंगे, जिसमें आपको जो भी क्लास पे वीडियो देखने को मिलेगा उसको आप नोट करेंगे। तो देखिए पहले आपको हम बताते हैं कि जब आपका स्टार्ट किया जाएगा तो पहले यहाँ पे लेसन का नाम ही है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। तो देखिए
रसायन की जो कुछ मूल अवधारणाएं हैं, इसमें आपको बताया जाएगा रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के कितने भाग होते हैं, रसायन विज्ञान की उपयोगिता क्या है, रसायन विज्ञान का कहाँ से निर्माण हुआ है, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री आपको बता दिया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें जो आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए मिलता है, जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक, ये सब आपको एक एक चीज करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको लेसन वाइज पढ़ाया जाएगा और पहले तो आप इंडेक्स के बारे में जान लेंगे और आने वाले समय में आपको आगे हम इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।